मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात हरिदेव कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले पहले शख्स होंगे। उनके बाद 11 अन्य सफाई कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। हरिदेव ने बताया कि लोग डर रहे थे, इसलिए मैं आगे आया। मुझे पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन से डरे नहीं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश में हरिदेव, हम उस शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाया जाना है। जेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि सबसे निचले स्टाफ और समर्पित स्टाफ को सबसे पहले लगाया जाना चाहिए, और हरिदेव ऐसे ही शख्स हैं जो यहाँ पर लोगों को जेपी अस्पताल में मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं और सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं, लोगों को रास्ते बताते हैं। हरिदेव जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको पहला वैक्सीन लगने जा रहा है। और ये कैसे आपको चुना गया? आपको सर वो मीटिंग चल रही थी वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, तो लोग घबरा रहे थे। कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी, मेरा भी जाना हो गया वहाँ पे। तो वो बोलने लगे कि भैया 4-5 लोग पीछे हट गए वैक्सीन लगाने के लिए। मैंने देखा वैक्सीन है क्या, मैं तत्काल आगे बढ़ा। मैंने कहा सर सबसे पहले वैक्सीन मुझे लगाइए आप। अच्छा, हाँ, आपने खुद ही पहल जी, की? मैंने खुद ने पहल किया कि मुझे लगाइए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैं छोटा सा कर्मचारी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो मैं उनके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता क्या? सबसे पहले वैक्सीन मुझे लगाइए। वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं कि ये मतलब वैक्सीन को लेकर लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है, आप उस भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। आप भ्रम की कोई जरूरत ही नहीं है। वैक्सीन सुरक्षित है। आपको को तो जागृत रहना चाहिए। आगे जितना आगे बढ़ के आप लोग काम करेंगे, जितना नहीं डरेंगे, उतना सुरक्षित रहेंगे। हाँ। डरने से कुछ होना जाना नहीं। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। आपको वैक्सीन के बारे में बताया गया था, कैसी वैक्सीन होनी है, कैसे क्या होना है? हाँ, वैक्सीन के बारे में बताया गया। पहला डोज अभी आपको कल लगेगा, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद में लगेगा। हम तो मंजूर है। हम तो निडर है, कोई डरने की जरूरत नहीं है हमको। वैज्ञानिकों पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हमें भरोसा है। वैज्ञानिकों ने बनाई है, उन पे हमें भरोसा है। तब वहाँ से चल के यहाँ वैक्सीन आई है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। इसमें डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मेरे जैसा। जैसे मैं छोटा सा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होकर आगे बढ़ के लगवा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लगाइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपके परिवार वालों से जब आपने बताया तो उनका रिएक्शन कैसा था? सर, परिवार वालों को मैंने कल यहाँ से जाने के बाद में बताया तो थोड़ा बहुत तो उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई सब लोग पीछे हट रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी पीछे हट रहे हैं, तो आप क्यों लगवा रहे हैं? मैंने कहा भाई सभी लोग पीछे हट रहे हैं, जब अपन पहल नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेगा कौन? तो सब लोग खुश हैं, सब लोग मान गए, सब खुश हैं। भैया मास्क लगाइए, आप लोग मास्क लगाइए, जितने भी गाड़ी में से उतरे। हरिदेव जी यहाँ पर लोगों को संदेश दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, और ये कह रहे हैं कि सिक्योर है वैक्सीन, और वैक्सीन के बारे में उन्हें मालूम है, उन्हें देश पर भरोसा है, वैज्ञानिकों पर भरोसा है, और इसीलिए वैक्सीन लगाने से डरना नहीं चाहिए। हरिदेव वो शख्स है जो मध्य प्रदेश में जिन्हें वैक्सीन का पहला टीका लगाया जाना है, और हरिदेव यहाँ पर विश्वास भी दिलाते हैं भरोसे के साथ में, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है हॉस्पिटल के और कोरोना योद्धा है। तो वो ये मैसेज दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन लगाना अच्छा है, वैक्सीन को लेकर डरे नहीं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो वैक्सीनेशन से डरना नहीं है और आगे बढ़कर वैक्सीनेशन के लिए जो तमाम तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, उनमें सहयोग करना है, इस तरह का संदेश हरिदेव देते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हरदेव खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संवाददाता से भी हम अपनी जानकारी आगे अपडेटेड लेंगे, लेकिन इस वक्त वो शख्स जो कि सबसे पहले आगे बढ़े हैं, हरिदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिदेव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हरिदेव जी, कैसे ख्याल आया कि सबसे पहले आपको आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेना है और सबसे पहले आप ही को वैक्सीन लगेगा? कैसा लग रहा है फिलहाल आपको? वैक्सीन तो जब से हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, कैसा वैक्सीन आएगा, हम तो बहुत पहले से उत्साहित थे कि सबसे पहले हो सकता है वैक्सीन हम ही को लगे, और हमारा चांस आ गया और हमने यस कर दिया। जी हरिदेव जी, कोई डर, किसी प्रकार का कोई भ्रम तो नहीं है?
नहीं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अफवाहों पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डर नहीं है मेरे मन में। और मेरा यही कहना है सब देशवासियों की कि वो भी ना डरें, आगे बढ़ के हिस्सा लें इसमें। हरिदेव जी, आपको लंबा समय हो गया है, सिक्योरिटी गार्ड की आप जॉब करते हैं, लोगों को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं, और साथ ही हमने अभी देखा कि आप कोविड-19 की गाइडलाइंस का सभी पालन करें, इसके लिए आप सभी को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी कर रहे थे जब आप अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी है उसको निभा रहे थे, और अब आप वैक्सीन लगवाकर भी एक गार्ड की तरह भूमिका निभा रहे हैं। लोगों तक एक अच्छा संदेश पहुंचेगा। आपके परिजनों का क्या कहना है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? हमारे परिवार वाले तो सभी बहुत खुश हैं। उनको कोई डर तो नहीं है किसी बात का? सभी बहुत खुश हैं। वो शुरू दिन थोड़ा सा नर्वस हुए थे। नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सब मेरे साथ में खड़े हुए हैं। सब मेरा हौसला अफजाई कर रहा है कि हाँ बिल्कुल लगवाइए, कोई डरने की बात नहीं है। क्या आपको पता है कि क्या प्रक्रिया रहने वाली है पूरे वैक्सीनेशन की? आपकी किसी अधिकारियों से बात हुई हो, वैज्ञानिकों से, तो आपने पूरा भरोसा उनके ऊपर जताया है, अधिकारियों का क्या कहना है? उनसे आपकी कोई बात हुई किसी प्रकार की, किस तरह से वैक्सीनेशन लगेगा, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी? हाँ, कल ही मेरी बात हुई थी कलेक्टर साहब से जी। ऊपर वो मीटिंग वगैरह चल रही थी उनकी, तो मुझे भी बुलाया गया था, वहाँ पे बात हुई थी जी कि वैक्सीन लगवाने के लिए। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है, हम वैक्सीन लगवाएंगे, बिल्कुल तैयार है लगवाने के लिए। जी। और हरिदेव जी, दो तरह की वैक्सीन है जैसा कि आपको पता होगा, एक भारत में बनी हुई है कोवैक्सीन और एक बाहर की है कोविशील्ड। अब कोवैक्सीन को लेकर ये भ्रम लोगों में था कि अगर आप कोवैक्सीन लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। लोगों में थोड़ा सा डर भी है, संदेह है वैक्सीन को लेकर, खासतौर पर जो भारत की वैक्सीन है उसको लेकर संदेह है। क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही संदेश दूंगा आप सारे देशवासियों को कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब अपने देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं आगे बढ़ के कह रहे हैं कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, तो उसमें डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए मैंने तत्काल निर्णय लिया और मैं अग्रसर हो गया और मैं लगवा रहा हूँ। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि डरे नहीं, बिल्कुल ना डरें। दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। सभी लोग आगे से आगे जल्दी से जल्दी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने देश को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। हरिदेव जी, अब आपके जो साथ जो कार्य कर रहे हैं वहां पर और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका क्या कहना है? अब उनमें भी डर अगर होगा तो वो खत्म हो रहा होगा, एक अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। हाँ, मैं तो दे ही रहा हूँ, मैं तो करवा ही रहा हूँ। बाकी जो लोग मेरे को देख के आगे बढ़ेंगे, मुझसे प्रेरणा लेंगे, वो तत्काल आगे होकर अपना वैक्सीनेशन लगवाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे वो, और कोरोना मुक्त होंगे। बिल्कुल। हरिदेव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विश्वास सारंग जी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, महाअभियान कल से शुरू होने जा रहा है, कितनी तैयारियां हैं सर? हरिदेव जी पूरी तरीके से तैयार है, सबसे पहला टीका उनको ही लगेगा? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश तैयार है और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि, और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने वैक्सीन की लड़ाई का अंतिम जो जीत का हमारा पड़ाव है उसकी शुरुआत की है। 16 जनवरी को वैक्सीन लगेगी, 10:30 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगा। और हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि पूरे देश में एक साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सिंगरौली से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हम सबके लिए अच्छी प्रसन्नता की बात है कि तैयारियां पूरी हैं। हम पूरी तरह कोरोना को लड़ाने के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। जी, विश्वास सारंग जी, एक थोड़ा सा भ्रम है लोगों में कि जो भारत में बनी हुई कोवैक्सीन है वो अगर आप लगाएंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है, कोविशील्ड बाहर की है तो उस पर ज्यादा भरोसा हो सकता है। इन भ्रांतियों को तोड़ने की, खत्म करने की बहुत जरूरत है अभी। देखिए, पहले भी वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरा स्पष्ट किया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, कहीं कोई गफलत की स्थिति नहीं है। सब कुछ एकदम साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, सभी ट्रायल हुई हैं और कहीं भी किसी तरह के अफवाह में या कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है।
जी, एप्लीकेशन भी, क्योंकि कोविन एप्लीकेशन के जरिए मॉनिटरिंग होगी, उसके लिए मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां हैं? अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होगा वहां पर तमाम गाइडलाइंस का पालन भी हो, नियमों का भी पालन हो, इसके लिए जी क्या व्यवस्थाएं हैं सर? जी, आईटी प्लेटफॉर्म का पूरा सदुपयोग किया गया है, चाहे कोविन हमारा पोर्टल हो या वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए पोर्टल हो, उस पूरे की समुचित व्यवस्था भी की गई है, उसका पूरा पालन किया गया है। और मुझे लगता है कि आईटी सोल्यूशन का इतना अच्छा उपयोग है जिसमें अपलोडिंग तो डिसेंट्रलाइज होगी पर मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज होगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत प्रसन्नता की बात है और बहुत ही साधुवाद की बात है। जी, विश्वास सारंग जी, हरिदेव वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरी कुछ सवाल रहेंगे आपसे। हरिदेव जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले टीका लगवाने के लिए तैयार हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है आपके ऊपर और हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर। जी, कि जो सौभाग्यशाली हैं, जिनका नाम आया है वैक्सीनेशन लेने वाली लिस्ट में, वो वैक्सीन लगवाएं। जिनको काम दिया गया है कि अच्छे से वैक्सीन लगाने का, वो अच्छे से वैक्सीन लगाएं। और जिनका इन दोनों लिस्ट में नाम नहीं है वो सकारात्मक माहौल बनाएं समाज में, जिससे जो अफवाह और विघ्न संतोष वाली बातें हैं वो पूरी तरह से उन पर विराम लगे। हम सब मिलकर इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें। हमें वैक्सीन लगवाना है, हम वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगाना है, हम वैक्सीन लगाएं, और यदि हम दोनों लिस्ट में नहीं है तो हम सकारात्मक माहौल बनाएं। और सर, आखिरी सवाल रहेगा ये कि एक बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह के मामलों में सियासत भी होती है। चलिए, विश्वास सारंग जी से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अब इतनी सारी तैयारियां भी करनी है। 16 जनवरी का कल ही दिन है, कल ही वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू भी हो जाएगा। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। हरिदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिदेव जी, विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन सेफ है। जब आपके जनप्रतिनिधि इस तरह से आपको किसी बात के लिए आश्वस्त करते हैं तो और भरोसा ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा, हमको पूरा भरोसा है जी, क्योंकि कल से अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है आपको। आप अपनी ड्यूटी उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही कर्मठता के साथ निभाते रहेंगे ऐसे ही। और जनता को, क्योंकि लगातार हम ये संदेश देने की हरिदेव जी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो वैक्सीन है वो उतनी ही सेफ है, और ये बार बार जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। जब भी हॉस्पिटल लोग पहुंचते होंगे हरिदेव जी, और उनमें कुछ डर रहता होगा कोविड को लेकर, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते होंगे, तो क्या उनके लिए भी आपने इसी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है? हाँ, मैं तो शुरू से, जब से लॉकडाउन लगा तभी से आज तक अपनी ड्यूटी का पूरी तरह से काम करता आ रहा हूँ। सभी को समझाता आ रहा हूँ, सभी को बताता आ रहा हूँ। बिल्कुल हरिदेव जी, और अभी तक एक दिन की छुट्टी भी नहीं की है। जी जी। और आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर काम करते करते हरिदेव जी? सिक्योरिटी गार्ड की आप नौकरी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, आप उनमें आते हैं जो फ्रंट लाइनर्स बने रहे। आप जैसा कि बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, और सबसे पहले आप जो पेशेंट्स आते होंगे अस्पताल में उनकी सेवा में लगे रहे, और अब जब वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप ही खड़े हुए हैं। जी, कैसा अनुभव रहा पूरा कोरोना का भी, कोरोना काल का, लॉकडाउन का कैसा अनुभव रहा आपका? कोरोना का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना काल का भी और कोरोना का भी और लॉकडाउन का भी, सभी हमने ने सब देखा है। इसी वजह से मैं सबसे पहले अग्रसर हुआ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग डर रहे हैं, जबरदस्ती फालतू डर रहे हैं, भ्रम पैदा हो रहा है। डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं वैक्सीनेशन लगवा के निकलूंगा, उसके बाद लोग लाइन में लग के लगवाएंगे। क्या किसी डॉक्टर से आपने बात की हो? दोनों वैक्सीन सेफ है। किसी डर के कारण आपने बात की हो, आपके ही पहचान के रहे हो? जी,
सभी डॉक्टरों का सहयोग है मेरे साथ में, सभी डॉक्टर सभी साथ में हैं और किसी प्रकार का कोई भ्रम भी नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सब कोई भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। हम तो सबसे पहले आगे रह के आगे सबसे पहले नंबर में हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं आपको। हरिदेव जी, हालांकि ये सवाल हम पूछ रहे थे अभी, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार ऐसे मामलों के ऊपर सियासत भी हो जाती है, कई बार ऐसे मामलों के ऊपर पार्टियां बन जाती हैं, कई बार ऐसे मामलों के ऊपर लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं करता, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाता। आप एक बार लोगों को ये भी संदेश दें कि इससे हटके हम हमारे वैज्ञानिकों पर ज्यादा भरोसा करें, वो बेहतर होगा। बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर तो हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, मोदी जी के ऊपर सबसे बड़ा भरोसा है हमको। लेकिन आप ये देखिए हरिदेव जी, जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरियां कर रहे हैं, उनको तक कई बार ये भ्रम की स्थिति है कि वैक्सीन लगाने से कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उनको तक डर है। लेकिन सल्यूट है कि आप बिना किसी बात के डर के, बिना भ्रम के और साथ ही लोगों को संदेश दे रहे हैं, एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं आप। डरने की क्या बात है उसमें? डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। डरने से होगा क्या? बिल्कुल हरिदेव जी, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। कल 16 जनवरी है, कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। कल आप वैक्सीन लगाएं, बेहतर संदेश आप दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, वैक्सीन को गलत बता रहे हैं, वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि भरोसा करना है, सेफ है वैक्सीन, और इसके लिए आगे बढ़े, अग्रसर हों और प्रशासन का सहयोग करें। बहुत धन्यवाद हरिदेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।